Hello बच्चों, let's read the question and the question says in animals meiotic division occur during the gamete formation. This gametic meiosis result in option A haplontic life cycle, option B diplontic life cycle, option C diplohaplontic life cycle and option D none of these. तो सबसे पहले देखते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होगा। कि मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके लाइफ साइकिल के अंदर लाइफ साइकिल के दौरान उसका जो मेजर पार्ट गुजरा है उसकी लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड स्टेज के अंदर गुजरा है तो वो उसकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक। अगर उसका लाइफ साइकिल का मेजर पार्ट जो है वो डिप्लॉयड फेज के अंदर गुजरा है तो वो होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर उसकी लाइफ साइकिल डिप्लो हैप्लॉन्टिक है तो वहाँ पे जो उसकी लाइफ साइकिल है कुछ टाइम के लिए डिप्लॉयड रही है, कुछ टाइम के लिए हैप्लॉयड रही है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन में हमें जो मेंशन है कि एनिमल्स के अंदर म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि जर्म सेल्स जो होती है हमारी जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स उनके अंदर होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं हमारे गैमेट्स और ये प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो हुई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसलिए हम इसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। फिर ये गैमेट्स के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन और ये बना देते हैं जाइगोट, और जाइगोट होता है हमारा डिप्लॉयड। अब मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल की लाइफ साइकिल को, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे जाइगोट बना है। ये टू एन कंडीशन के अंदर तो है डिप्लॉयड होता है जाइगोट। अब वो अपनी लाइफ साइकिल जी रहा है, पहले सबसे पहले जुवेनाइल फेज के अंदर है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आता है और यहाँ पे जाके उसका गैमेटोजेनेसिस हो जाता है। गैमेटोजेनेसिस हुआ तो वो एंटर कर गया अपनी हैप्लॉइड फेज के अंदर। फुल इस दौरान वो हैप्लॉइड फेज के अंदर रहता है और यहाँ से यहाँ तक वो पूरे अपने डिप्लॉयड फेज के अंदर रहता है। तो हमने देखा कि जो मेजर पार्ट है एनिमल की लाइफ साइकिल का वो गुजारता है एज अ डिप्लॉयड। वहाँ पे डिप्लॉयडिक कंडीशन रहती है उसकी मेजर लाइफ साइकिल के फेज में, तो इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हो जाती है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।